आज आप लोग संस्कृत का जो चैप्टर नंबर 3 है उसको पढ़ेंगे। उसको हम हिंदी में कहानी कह दिए थे। चैप्टर के हेडिंग का नाम है अलस कथा। किताब निकाले हुए रखेंगे और जैसे जैसे हम बोलते हैं वैसे वैसे मिला के समझेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो देखिए, कह रहा है आसित मिथिलायाम वीरेश्वरो नाम मंत्री। आसित मीन्स था, मिथिलायाम माने मिथिला में, अब वीरेश्वरो माने हो गया वीरेश्वर, और नाम माने नाम का, मंत्री मीन्स मंत्री। अब इसको हिंदी कर दीजिए। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। आसित माने था, मिथिलायाम माने मिथिला में, वीरेश्वरो माने वीरेश्वर नाम है, और नाम माने नाम, मंत्री माने मंत्री। यानी इसको हिंदी करेंगे तो मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था। आगे स माने वह, च माने और, स्वभावात मतलब स्वभाव से, नेचर से, प्रकृति से, दानशील माने दानशील, यानी जो दानी रहता है उसको दानशील भी बोलते हैं। कारुणिकश्च मतलब कारुणिक माने करुणावान यानी दयावान यानी दयालु। छ माने और, सर्वेभ्यो माने सभी, दुर्गतेभ्यो, दुर्गतेभ्यो कहे का मतलब हो गया दीन दुखियों। दुर्गतेभ्यो माने दीन दुखियों। देखिए किताब में लिखा हुआ उसे करके वह लिखल है। अनाथेभ्यश्च मतलब अनाथों के बीच, प्रत्यहम इच्छा भोजनम दापयति मतलब भोजन और वस्त्र देता था, प्रतिदिन भोजन और वस्त्र देता था। फिर से, और वह स्वभाव से दानी और दयावान था, और सभी दीन दुखियों और अनाथों, अनाथ का एक मतलब क्या हो गया कि जिसका कोई जिंदा ना है, माता पिता जिसका मरा हुआ है, अनाथों के बीच प्रतिदिन भोजन और वस्त्र देता था। कौन देता था? तो वीरेश्वर, जो कि कहाँ का मंत्री था? तो मिथिला का। बढ़ेंगे आगे। तन मध्य उनके बीच में कह का मतलब दीन दुखियों के बीच में और अनाथों के बीच में। तन मध्य माने उनके बीच में, अलसिभ्यो मतलब आलसियों को भी, अप्य अन्न वस्त्रे मतलब अन्न माने अनाज, वस्त्रे माने वस्त्र को, दापयति माने देता था। फिर से, उनके बीच में आलसियों को भी अनाज और वस्त्र देता था। कहने का मतलब कुछ है कि जैसे दीन दुखिया के देवे लगा भोजन, माने भोज खिलावे लगा दीन दुखिया को, सवेरे सांझ के दोपहर जो जैसे हो। तो उनके बीच में कुछ ऐसा आलसी लोग भी थे जो अपना घर में मेहनत नहीं करता है, किसी के पास काम धंधा नहीं किया, लेकिन जब वहाँ भोज भंडारा जब होने लगा तो जा करके घुस के खा लिया। यही बात है। तो उनके बीच में आलसियों को भी वह अन्न और वस्त्र दे देता था। किनके बीच में? तो दीन दुखियों और अनाथों के बीच में, यानी घुस करके आता था तो उसको भी दे देता था। बढ़ेंगे आगे। यतः मीन्स कहा गया है, निर्गति नाम च सर्वेशम अलसः प्रथमो मतः। समझेंगे। निर्गति नाम माने दुर्गति वानों में, यानी गए गुजरे में, नीच व्यक्तियों में, सर्वेशम माने सभी में, अलसः सर्वेशम जोड़ अलसः माने आलसियों को, प्रथमो माने सबसे पहला, मतः माने माना गया है। पहला लाइन की हिंदी देखेंगे। दुर्गति बानों में सबसे प्रथम आलसियों को माना गया है, यानी दुनिया में जितना भी गेल गुजरल आदमी है उसमें सबसे पहला स्थान किसका माना गया है? तो आलसियों को माना गया है। किंचिन न क्षमते कर्तुम, किंचिन माने कुछ भी नहीं, क्षमते कर्तुम यानी कुछ भी करने में वो संभव नहीं हो पाता है, समर्थ नहीं हो पाता है। जठरेना अपि
जठरा नल कहा जाता है उसको कि पेट की आग, यानी बहुत कस के भूख लगा हुआ है उसको बोलेंगे पेट की आग। यानी पेट की आग यानी बहुत भूखे रहने पर भी वह कुछ नहीं कर पाता है। आपको वीडियो में समझाए किए थे, फिर से सुनिए, उसके बाद कहने का तात्पर्य बताएंगे। दुर्गति बानों में आलसियों को सबसे प्रथम माना गया है, क्योंकि वह जौठरे ना पी, मतलब बहुत अधिक भूखे रहने के बावजूद भी पेट की भूख को शांत करने के लिए कुछ भी नहीं करता है। यानी आलसी को सबसे प्रथम माना गया है, गेल गुजरल में एकदम सबसे नीचे में, सबसे खत्म जिसको कहते हैं। बस एक बार आओ ऊपर से समझा देते हैं, बढ़िया से ध्यान देंगे, ऊपर से एक बार फिर से देखेंगे। मिथिला में वीरेश्वर नाम का एक मंत्री था और वह स्वभाव से दानी और दयालु था तथा सभी दीन दुखियों और अनाथों के बीच प्रतिदिन भोजन देता था। उनके बीच में आलसी लोगों को भी अनाज और वस्त्र देता था। कहा गया है, अब श्लोक का हिंदी होगा, कहा गया है कि दुर्गति बानों में आलसियों को सबसे प्रथम माना गया है। पहला लाइन के हिंदी होगा कि दुर्गति बानों में आलसियों को सबसे प्रथम माना गया है। वह बहुत भूखे रहने के बावजूद भी पेट की आग को शांत कराने के लिए कोई प्रयास नहीं करता है। आप लोगों को हमने कल ही बताया है कि देखिए जी, जो व्यक्ति अगर आलसी है वो 9-10 बजे तक के सुतल रहेगा, भूख तो उसको लगल रहता है, ऐसा नहीं है कि ना है लगा हुआ, लेकिन कोई चीज़ पूछिएगा तो बस सुतले आँख बंदे किए हुए बोलते रहता है। तो यही बात है। आगे बढ़ेंगे। ततो अलस पुरुषा नाम, उसके बाद आलसी पुरुषों के तत्रेष्ट लाभम श्रुतवा, मतलब बहुत अधिक लाभ को सुनकर, उसके बाद आलसी पुरुषों के बहुत अधिक लाभ को सुनकर बहवस्तुन्द्र परिमृजतस्त्र बर्तुली बभूव, मतलब वहाँ बहुत सारे व्यक्ति अपने तोंद को बढ़ाने के लिए चल दिए। यानी देखिए, पहले वीरेश्वर दीन दुखियों को और अनाथ को देता था भोजन और क्या, तो भोजन और कपड़ा देता था, लेकिन उसके बाद आलसी लोग भी हो जावे लगा तो उसको भी देवे लगा। अब जब आलसी लोग के मिले लगा तो और भी बहुत सारा लोग दौड़ गया कि अरे तरीके वो जब तो बिना कुछ किए हुए अब भोजन मिलिए जाओ व कपड़ा मिलिए जाओ, तो और भी लोग जो है अपना तोंद बढ़ाने के लिए चल दिया। फिर से एक लाइन वाला, उसके बाद आलसी पुरुषों के बहुत अधिक लाभ को देखकर या सुनकर, कहिए बहुत अधिक लाभ को सुनकर, वहाँ बहुत से व्यक्ति अपने तोंद को बढ़ाने के लिए चल दिए। वहाँ कहे का मतलब कहाँ, जहाँ वीरेश्वर लोगों को भोजन देता था और कपड़ा देता था। फिर है वह श्लोक, यतः इसलिए कहा गया है, स्थिति सौकर्य मूला ही सर्वेषाम अपि सहते स जातीनाम सुखम दृष्टवा के न धावंती जनतवा। कह रहा है स्थिति माने स्थिति, कंडीशन जिसको अंग्रेजी में बोलते हैं, सौकर्य मूला मतलब सुविधाजनक, सर्वेषाम अपि सहते मतलब सभी लोगों की इच्छा होती है। फिर से सुविधाजनक स्थिति की चाह ही सभी लोगों की होती है। कोई भी व्यक्ति चाहता है कि हमको बहुत ज़्यादा से ज़्यादा सुविधा मिले, कौन चाह रहा है कि ना भाई हमको सुविधा ना मिले, तो यही बात है। यानी सुविधाजनक स्थिति की ही चाह सभी लोगों की होती है। स जाति नाम सुखम दृष्टवा के न धवंती जनतवा, स जाति नाम माने अपने जाति वाले के, सुखम माने सुख को, दृष्टवा माने देखकर, के माने कौन, न माने नहीं, और धावंती माने दौड़ते हैं, जनतवा माने जंतु।
यानी अपने जाति वाले के सुख को देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है। हम लोग प्रायः गांव में भी देखते हैं कि कोई अगर एक व्यक्ति है जो अगर काम कर रहा है, उसको से बहुत ज़्यादा आमदनी है, जैसे अगर किसी के पास अगर ट्रैक्टर है तो देखेगा कि अरे बड़ी ज़्यादा उसको लाभ है, तो जिसके पास पैसा रहे वो तुरंत ले आएगा कि ना वो हम ट्रैक्टर ले आते हैं। तो यही बात है। एक बार फिर से श्लोक की हिंदी। सुविधाजनक स्थिति की चाह ही सभी की होती है, क्योंकि अपने जाति वाले के सुख को देखकर कौन जंतु नहीं दौड़ता है। चलिए बढ़ेंगे आगे। पश्चात अलसानाम सुखम दृष्टवा। पश्चात अलसानाम, पश्चात मने के बाद, अलसानाम मने आलसियों के, सुखम मने सुख को, दृष्टवा मने देखकर, धूर्ता मने धूर्त, धूर्त कह के मतलब जो बनावटी आलस दिखाता है, धूर्ता मने धूर्त, अपि मने भी, कृत्रिम आलस्यम, कृत्रिम मने बनावटी, आलस्य मने आलस को, दर्शयितव मने दिखाकर, भोज्यम गृह्णन्ति यानी भोजन ग्रहण करने लगे। फिर से उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन को ग्रहण करने लगे। मतलब आलसी लोग के जब वहाँ भोजन मिलने लगा तब धूर्त लोग भी देखा कि अरे तरीके बिना कुछ कैले खाए पिएला पहने लगी वस्त्र मिलिए जाता है, तो वो लोग भी पहुँच गया, धूर्त लोग भी। तदंतरम अलसशालायाम बहुद्रव्य व्ययम दृष्टवा। तदंतरम माने उसके बाद, अलसशालायाम मतलब अलसशाला में, बहुद्रव्य व्ययम, बहु माने बहुत सारे, द्रव्य माने पदार्थ, व्ययम माने खर्च, दृष्टवा माने देखकर, तन नियोगी पुरुष है यानी वहाँ पर नियुक्त पुरुष, परम अपृष्टम मतलब बोलने लगे। यानी अलसशाला के मतलब क्या हो गया, अलसशाला का मतलब हो गया ना, अलसशाला का मतलब हो गया कि जहाँ पर सामान रखा जाता था, जैसे चावल दाल सब्जी जहाँ पर रखा जाता था, तब आदमियाँ बढ़े लगा। कहा कि पहले बीरेश्वर किसको देते थे, खाली पहले देते थे गरीब को और अनाथ को देते थे, फिर आलसी लोग आवे लगा, अब धूर्त लोग आ गया था, आदमी बढ़ गया। तो डेली जैसे खाना जिसके यहाँ, जैसे आप लोग के यहाँ घरे बनता है खाना, तब मम्मी दीदी को पता रहता है कि कितना चावल बनावेंगे तो सब परिवार के हो जाए। अब चावल मिली खाइला आधा फेंक देगा पलंग के नीचे, फिर मांगेगा तो चावल घटेगा, तो कुछ ना कुछ तो शक उनको होगा। तो वहाँ जो अलसशाला में नियुक्त जो पुरुष, वहाँ पर नियुक्त जो सैनिक लोग थे, वो बोलने लगे। क्या बोलने लगा तो देखिए, यद अक्षम बुद्धिया, यह अक्षम बुद्धि के, अक्षम मन हो गया कम बुद्धि के, करुणया करुणा से, दया से, केवलम माने केवल, अलसेभ्य माने आलसियों को, स्वामी वस्तुनि दाप्यति माने हमारे मालिक जो हैं वस्तु देते हैं, कपटेन माने कपटी, अलसा माने आलसी लोग, अपि माने गृह्णन्ति मतलब ग्रहण करते हैं, इत्यास्माकं प्रमादः यह हमारी गलती है। फिर से देखिए, शुरू से ही बताते हैं एक बार फिर देखिए। उसके बाद आलसियों के सुख को देखकर धूर्त लोग भी बनावटी आलस दिखाकर भोजन ग्रहण करने लगे। उसके बाद अलसशाला में बहुत सारे पदार्थों के व्यय को देखकर वहाँ नियुक्त पुरुषों ने बोला कि यह हमारी अक्षम बुद्धि के कारण केवल आलसियों को ही स्वामी वस्तु देते हैं, मतलब बीरेश्वर देते हैं। सही बात है, आलसी को तो देवे करते थे, लेकिन लगता है कि कपटी आलसी भी भोजन और वस्त्र ग्रहण करने लगे हैं। ऐसा हम लोगों की गलती है। यदि भवती, यदि माने यदि, भवती माने होता है, तदा अलस पुरुषा नाम परीक्षा कुरुमा माने इन आलसी पुरुषों की परीक्षा ले ली जाए, परीक्षा कुरुमा माने परीक्षा ले ली जाए, इति परम ऋष्य प्रसुप्तेषु ऐसा विचार करके, परम ऋष्य माने विचार करके, प्रसुप्तेषु मतलब सोए हुई अवस्था में, अलसशालायाम मतलब अलसशाला में मतलब जहाँ पर वो लोग आराम कर लेता, तन योगी पुरुषा
वहाँ पर नियुक्त पुरुषों ने वहीनम द पीतवा निरूपया मासु, वहीनम के मतलब होता है अग्नि, द पीतवा निरूपया मासु मतलब आग लगा दिया। यानी जहाँ आलसी लोग धूर्त लोग सब सोया हुआ था, आराम कर रहा था, तो परीक्षा लेने के लिए अलस वाला में नियुक्त जो सैनिक थे, है ना, सिपाही थे, उन्होंने क्या कर दिया, तो उसमें अलस वाला में क्या कर दिया, तो आग लगा दिया। फिर अब नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, अच्छा से कम 2 बार जरूर पढ़ेंगे। एक बार हो गया, एक बार फिर ऊपर से करके देखिए हिंदी वीडियो को, क्योंकि कहानी जब याद रहेगा तो क्वेश्चन आंसर एकदम कंप्लीट रहेगा। फिर अगला में बताएंगे बस।